विधानसभा में बात तो उठ गई ना सर, बात तो उठ गई ना, सदन में यही तो उठाना था। आप लोग तो मांग कर रहे थे, बात नहीं उठ रही, बात तो उठाई। स्वागत कर रहा हूँ उस बात का, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मोहर कब लगेगी? मोहर भी लगवाएंगे ही, रविंद्र भाई लगवाएंगे मोहर। ठीक है, डॉक्टर पंकज पैन्यूली जी, आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, मैं बहुत कुछ सहमत हूँ रविंद्र भाई जी से। वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि सरकार की बहुत उपलब्धियां रही है, बिल्कुल रही है। अंकिता हत्याकांड में बीजेपी के नेता का नाम आना, पेपर लीक के जितने मामले हुए उनमें बीजेपी नेता का नाम आना, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार छात्रों के ऊपर जमानत याचिका खारिज हो गई है पंकज पैन्यूली जी। अरे कईयों को मिल भी गई है, जमानत याचिका की बात नहीं है, क्योंकि हाकम सिंह कौन था, ये रुड़की वाला कौन था, आप बताओ ना। अंकिता भंडारी के मामले में बता रहा हूं मैं कि जमानत याचिका खारिज हो गई, मतलब कुछ काम कर रही जमानत होगी याचिका की बात ही नहीं है ना। अंकिता भंडारी के केस में जो नेता है वो किसका अल्पसंख्यक आयोग का वो था, नेता था, वो बीजेपी का था। किस तरीके से उसे वहां जमीन मिली थी वो था, किसने बुलडोजर चला के वहां पे सबूतों को नष्ट करा वो कौन थे? तो कुर्क की जा रही है। आप क्या, आपको शायद ज्ञान नहीं है, फिर अपनी नॉलेज बढ़ाइए। वहां पे रातों रात जो बीजेपी के तथाकथित नेताओं ने जो बुलडोजर पहुंचा के वहां पे सबूत नष्ट करे हैं वो भी बीजेपी के थे। उत्तराखंड के हिस्ट्री में पहली बार छात्रों के सर फोड़े गए गांधी पार्क में। पहली बार हमने देखा कि पुलिस ऐसा लठियाते हुए छात्रों को ले जा रही है। देखो, अब बीजेपी के मैनिफेस्टो की मैं कुछ बात करता हूँ। इन्होंने बोला था, ये रविंदर जी ने बोला कि 6 साल हम इस कार्यकाल को मानेंगे, तो मैं भी 6 साल ही मानता हूँ। तो 100 दिन में लोकपाल लाना कहाँ गया, आयुष प्रदेश बनाना था कहाँ गया? आपको मैं बताऊं, 6 साल में एक भी आयुष डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और सिद्धा में। ठीक है, कोई नया मेडिकल कॉलेज नहीं बना। एक हर्रा वाला यूनिवर्सिटी इन्होंने आयुष के नाम पे बनाई, वहां आए दिन घपले चलते रहते हैं। उसके बाद हेली एम्बुलेंस की बात करी थी, वो शायद हवा में जा रही है। ठीक इलेक्शन से पहले मुख्यमंत्री ने एक कमेटी बिठाई थी भू कानून के लिए, वो कमेटी पता नहीं कहां गई, कौन से कारपेट के नीचे गई, ये पता नहीं। ठीक है, इसके अलावा जिस गढ़वाली और कुमाऊनी में बोल के माननीय मोदी जी ने वोट मांगे थे, मेरा भाई बहनों और मेरा दीदी ईजा बोलो, वहां से कम उनको 8वीं अनुसूची में तो देते। ये सरकार जो है ये फेलियर का कीर्तिमान है। ये धामी सरकार या बीजेपी की जो 6 साल की सरकार है, अगर इसका जैसे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि कांग्रेस में मनरेगा का स्मारक बनेगा, वैसे इस सरकार का स्मारक बनेगा। और वो सारी जो चीजें होंगी वो नेगेटिव चीज की वजह से होंगी, कोई पॉजिटिव चीज की वजह से इस सरकार का स्मारक नहीं मतलब बनेगा। कुल मिलाकर पंकज पैन्यूली जी, आपका कहना है कि सरकार आई है, कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ काम नहीं, उल्टा काम कर रही है। उल्टा काम कर रही है, मतलब काम कर रही है लेकिन उल्टा कर रही है। हाँ, उल्टा कर रही है, डबल इंजन चल रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ ठीक है, देख बहुत दुख होता है, ये हमारे प्रदेश के लिए एक बड़ी घटना थी और ऐसे लोग हमारे समाज के बीच में, हमारे बीच में बैठे थे। कौन थे वो लोग? आप बताइए कौन थे वो लोग? भेजने आप जरा एक बार बताइए कौन थे वो लोग? जिस विषय पे आप चर्चा करना चाहते हैं उस पे करें ना। अंकिता भंडारी को लेके आपको कोर्ट में, आप सीबीआई तक आपके एक मिनट पंकज पैन्यूली जी, एक मिनट पंकज पैन्यूली जी, एक चीज आपने कही कि बीजेपी महिला मोर्चा उस वक्त कहाँ थी? ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही। एक मिनट पंकज पैन्यूली जी, आपके यहाँ भी महिला मोर्चा होंगी, आपके पार्टी में भी? परमिला रावत। एक मिनट सर सवाल का जवाब दीजिए। एक मिनट दोनों वही थे। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए, हाँ या ना, है कि नहीं है? है ना? अच्छा ये बताइए, विधानसभा जो अध्यक्षा है रितु खंडूड़ी, वो महिला है कि नहीं है? बिल्कुल महिला है। महिला है, उनका अपमान होगा तो फिर क्या सड़कों पर लोग नहीं आएंगे? तो मैं कह रहा हूँ नहीं, एक मिनट पंकज पैन्यूली, हाँ या ना? आप बीजेपी प्रवक्ता बन के क्यों बात कर रहे हैं? जी बात घुमाइए नहीं पंकज पैन्यूली जी, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, आप बात कुछ और कर रहे हैं। पंकज पैन्यूली जी, सवालों का जवाब दीजिए ना सर, सवालों का जवाब दीजिए। मैं कुछ सवालों का जवाब पूछ रहा हूँ, उन सवालों का जवाब दीजिए। मैं आज यहाँ महिलाओं की बात हो रही है, अब महिलाओं की बात हो रही है, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, आप सवालों का जवाब दीजिए। उल जुलूल की बात मत कीजिए, आप बताइए ना, उल जुलूल की बात मत कीजिए। नहीं, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, आप बात नहीं सुनना चाह रहे, आप उल जुलूल की बात कर रहे हैं आप। एक मिनट, ठीक है, आपके पास आते हैं पंकज पैन्यूली जी, आते हैं, ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक हो चला है, कहीं मत जुड़े हुए हैं, पंकज पैन्यूली जी के पास थे हम। पंकज पैन्यूली भाई, सिंपल सा सवाल है कि आप लोग के यहाँ भी महिला कार्यकर्ता है और रितु खंडूड़ी भी एक महिला है, ठीक है,
सवाल ये है कि रितु खंडूड़ी के ऊपर उस दिन विधानसभा के अंदर उनके साथ बदसलूकी हुई, कागज फेंका गया, अभद्रता की गई, इसको आप सही मानते हैं कि नहीं मानते? पहला जवाब ये तो अगर कांग्रेस के नेताओं ने बदतमीजी करी है हाँ। तो वो बिल्कुल गलत है। गलत है उसके लिए विधानसभा से वो एक दिन के लिए निष्कासित हुए हैं। नहीं, हम गलत है ना, मानते हैं ना? हाँ, बिल्कुल गलत मानते हैं ना? अच्छा ये बताइए, उनके लिए कोई आवाज क्यों नहीं उठी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। भाई क्या बात कर रहे हो आप? वो विधानसभा अध्यक्ष हैं। सी हैव ऑल द एब्सोल्यूट पावर। नहीं, रुकिए एक मिनट डीके पॉल जी, हंसने वाली बात नहीं, हंसने वाली बात नहीं, महिला वो भी है। अब आपने बता दिया वो विधानसभा अध्यक्ष, वो पहले एक महिला है मान्यवर, वो मान्यवर एक महिला है, वो महिला है, उनके लिए करते हैं आप ऐसे बोलेंगे? ये सवाल जवाब तो सुन लो, ये सवाल गलत। जवाब तो सुन लो। हाँ, रविंद्र भाई जवाब सुन लो। हाँ सुनाओ भाई, सुन लो भाई, हमारे भी छोटे भाई हैं, सुन लो कुछ। हाँ सुनाइए। जवाब सुन लो। जवाब ये है कि वो बिल्कुल होना चाहिए और वो विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके पास सत्ता है, जिन्होंने वो काम करना है। आवाज वहां उठाई जाती है जो जिन लोगों के पास पावर नहीं है, जिन लोग वो नहीं कर सकते हैं, या जिनकी पहुंच उस लेवल तक नहीं है, उन लोगों के लिए सड़कों पे आवाज उठाई जाती है। वो एक सम्मानीय चेयर है, नहीं, हम विधानसभा की ये नहीं कह सम्मानीय रहे कि आप चेयर जानते हैं, सुनिए, एक है। मिनट, और एक मिनट। सीधी सी बात है सुनिए। कि अगर उनके साथ बदतमीजी हुई हाँ। तो उन्होंने उसका प्रतिरोध करते हुए हाँ। कांग्रेस के विधायकों को पूरे एक दिन जो सजा हाँ, देनी चाहिए, उससे जिसके लिए वो ठीक मुद्दे है। उठते हैं, बस जिसके वो लिए ठीक बात है। उठती हम है, ये कह रहे तो हैं, वो ठीक है पंकज पेनुली भाई, हम ये कह रहे हैं कि किसी ने आवाज आप लोग की तरफ से भी एक कह दिया जाता। आप अपने ठीक है, चैनल का ठीक आर्काइव है। उठा के देखिए, सुनिए, आप अपने चैनल का आर्काइव उठा के देखिए, उस दिन की इवनिंग की बहस में मैंने क्या बोले हैं, मेरे क्या कमेंट है, आप देख लेना यूकेडी के क्या कमेंट है उसके। नहीं, हम कह रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, टीवी डिबेट पे नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कभी यार आपने आप कहा महिला तो सबके लिए है ना। महिला अगर आपके सबके लिए। आपके अभी उसकी कुछ होगा तो हम बात लोग उठेंगे ना, खड़े होंगे, डिबेट से उठ के हम आगे आके खड़े होंगे। तो ये चीज है, कहने का देखिए, मतलब ये है, दूसरी आपने चीज- बात की मोर्चा के लेकर, तो मैंने इस बात को रख दिया कि दूसरी आप कह रहे बात- मोर्चा सुनो, उस मनीष वक्त भाई, नहीं आया। मनीष भाई दूसरी चीज सुनो, एक गरीब माँ बाप की बेटी जो नौकरी के लिए, जिसको वहां पे संसाधन नहीं मिले, श्रीनगर के अंदर नौकरी नहीं मिली, वो उठ के ऋषिकेश एक रिसोर्ट में आती है, नौकरी करती है, और उसके साथ जो जघन्य अपराध होता है उस पे अगर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी की महिला शक्ति वो नहीं उठती है तो उस पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। और दूसरी बात, रितु खंडूरी जी के साथ जो हुआ और जो अंकिता के साथ हुआ, आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते। वो एक लेवल की बात नहीं है, वो एक लेवल की बात नहीं है। वो भी महिला थी, वो भी हमारी बहन है, वो भी हमारी बहन है। उन दोनों बहन है, कंपेयर दोनों बहन है, मनीष भाई, दोनों बहन है हमारी। मनीष भाई 10 सेकंड, ठीक है, जल्दी से देखिए मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आप ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है कि कंपेयर करना ठीक नहीं है। महिला चाहे किसी भी पद पे हो, किसी भी लेवल की हो, चाहे वो गरीब की हो या किसी अमीर की हो, महिला महिला होती है, उसका सम्मान करना हमारे संस्कार में, हमारी संस्कृति में पहला काम। बिल्कुल। दूसरी बात देखिए, सुनिए, आपकी मानसिकता झलकती है जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने गालियां दी है ना, वहां गालियां दी हैं, लिटरली गालियां, किसी ने और गाली गंदी नहीं गालियां दी हैं। इसने कहा था कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूं, और इसने कह दिया मैं ये कौन सा अनफॉर्चुनेटली बयान है? कौन सा जो बयान है है? जो है पार्लियामेंट का सदस्य हूं। कहाँ लिखा गया है ये? देखिए, ठीक है, पंकज पेनुली, ठीक है, इसमें बाद में चर्चा भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, चर्चा पे आते हैं। भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। देश के पहले प्रधानमंत्री इस तरह से आप बात कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप नेहरू जी पर सवाल उठाते हैं, अरे अपने गिरबान में जाके देखिए, जो लोग अपने कार्यालय पर तिरंगा नहीं लगा सकते, उन्हें शर्म आनी चाहिए। इनके प्रदेश कार्यालय में तिरंगे का पायदान बनाया जाता है, क्या आपको लगता है वो सही है? ठीक है, बताइए। यस, ठीक है, एक मिनट अभी आते हैं। पंकज पेनुली जी, देखिए, मेरा मानना ये है कि डिबेट को डिरेल ना करके मुद्दों वही पे मैं रहे, कह रहा हूँ, जो एक उत्तराखंड के मुद्दे हैं। तो मैं रविंदर जी से केवल 4 क्वेश्चन का आंसर चाहूंगा। वो हेली एम्बुलेंस कहाँ है, लोकपाल कहाँ है, आयुष प्रदेश कहाँ है, जो एक हमारे एविएशन सेक्टर में इन्होंने बोला था कि यहाँ से नैनी सैनी, चिन्यालीसौड़, श्रीनगर, पंतनगर, पिथौरागढ़, यहाँ पे एम्बुलेंस उड़ेंगी पिछले सितंबर से, वो कहाँ है, हमारा भू कानून कहाँ है, ये मुद्दों का जवाब दे दे, मैं बीजेपी से संतुष्ट हो जाऊं। ठीक है। दिख रहा है कि भाई कोई काम ही नहीं हो रहा है। अभी जैसे डीके पॉल भाई भी कह रहे हैं कि उस पर साइन ही करना है। अब इनका कहना है कि भाई साइन करना है तो टाइम लगेगा, हम वो भी होगा। देखिए मनीष भाई,
100 दिन में लोकपाल लाना आपका नहीं है, पिछली सरकार का पहला पॉइंट है। हेली एम्बुलेंस लाना पिछली सरकार के मैनिफेस्टो में है। आयुष प्रदेश बनाना पिछले सरकार के मैनिफेस्टो में है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी नहीं है कि हम आज बोल रहे हैं। परिसंपत्तियों का बंटवारा वो पिछली सरकार में है। आदर्श स्कूल बनाना पिछली सरकार में है। हर ब्लॉक में एक ये रेजिडेंशियल स्कूल बनाना पिछली सरकार का है। अगर मैं रविंद्र भाई से बोलूंगा कि अगर आपके पास मैनिफेस्टो नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ कर देता हूं, आप व्हाट्सएप नंबर दीजिए, मैं भेज दूंगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन सी डेट, कब आपने ये वादे करे थे। ये लगातार 2 बार की सरकार है, दोनों बार की बातें मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात, निश्चित तौर पे टाइम लगता है, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछली बार चुनाव से एन पहले एक भू कानून के लिए कमेटी बनाई थी। उस कमेटी अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक भू कानून पता नहीं कौन से कारपेट के नीचे है। ये समझ में नहीं आता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लोजिंग कमेंट की तरफ चलते हैं। डीके पॉल जी।